नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं केरल के एक सफर पर, जहां घुमावदार नदियां हैं, हरी भरी पहाड़ियां हैं और हाँ, शुरुआत होगी एक ऐसे फैक्ट से जो शायद आपको हैरान कर दे। 48%। जी हाँ, 48%। थोड़ा मुश्किल है यकीन करना, है ना? लेकिन सच यही है कि केरल का लगभग आधा हिस्सा, मतलब ऑलमोस्ट हाफ, इन शानदार पश्चिमी घाटों से ढका हुआ है। और बस यही पहाड़ हैं हमारी आज की कहानी के हीरो। तो हमारी ये पूरी यात्रा ना इन 4 पिलर्स पर टिकी है। हम शुरू करेंगे सबसे ऊपर नॉर्थ में नीलगिरी से, और फिर धीरे धीरे साउथ की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि केरल की खूबसूरती की परतें एक के बाद एक कैसे खुलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है सबसे नॉर्थ में नीलगिरी की पहाड़ियां। ये एक बहुत ही खास जगह है। पता है क्यों? क्योंकि यहीं पर आकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। और इसी जगह पर है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे आप एक तरह से नेचर का सुपर हाईवे समझ सकते हैं। ये सिर्फ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बड़े बड़े पार्कों को भी कनेक्ट करता है। और इसके ठीक बीच से होकर बहती है खूबसूरत काबिनी नदी। लेकिन देखिए, जहां इतनी खूबसूरती है वहां कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि यहाँ इंसानों और हाथियों के बीच टकराव की खबरें आती रहती हैं। अच्छा, नीलगिरी में ही थोड़ा और साउथ की तरफ चलें तो एक बहुत ही मशहूर जगह आती है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नाम सुना है, पर क्या कभी सोचा है कि इसका नाम इतना मिस्टीरियस क्यों है? साइलेंट वैली आखिर क्यों? इसका जवाब ना एक छोटे से कीड़े में छिपा है, या यूं कहें कि उसके न होने में छिपा है। दरअसल इस वैली में वो शोर मचाने वाले सिकाड़ा कीड़े हैं ही नहीं, और इसी वजह से यहाँ एक अजीब, एक गहरी खामोशी छाई रहती है। बस यही है साइलेंट वैली का राज। वैसे लोकल लोग इसे एक और नाम से भी जानते हैं, सैरंध्री वन, और इसका कनेक्शन सीधा महाभारत से जुड़ता है। कहते हैं कि जब पांडव वनवास में थे तो द्रौपदी ने सैरंध्री का रूप धरकर इन्हीं जंगलों में कुछ वक्त गुजारा था। चलिए अब नीलगिरी से आगे बढ़ते हैं और दक्षिण की ओर चलते हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियों की तरफ। ये एक ऐसी दुनिया है जो अपनी इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी और कुछ बहुत ही अनोखे नेचुरल वंडर्स के लिए फेमस है। यहाँ एक खास तरह की वेजिटेशन मिलती है जिसे शोला कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बड़ा यूनिक है। सोचिए, ऊपर पहाड़ों की चोटी पर तो हैं हरे भरे घास के मैदान, और नीचे घाटियों में हैं एकदम घने छोटे पेड़ों वाले जंगल। और ये जंगल इतने ज्यादा घने होते हैं कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है, मतलब दिन में भी अंधेरा सा लगता है। और पता है, अन्नामलाई में ही केरल का सबसे पहला नेशनल पार्क है, इराविकुलम। और बात यहीं खत्म नहीं होती। साउथ इंडिया की जो सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी, वो भी इसी पार्क के अंदर शान से खड़ी है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 12। ये नंबर अन्नामलाई के एक सबसे बड़े कुदरती अजूबे से जुड़ा है। कोई गैस क्या हो सकता है? ये नंबर है नीलकुरिंजी के इंतजार का। जी, नीलकुरिंजी एक ऐसा फूल जो पूरे 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। और जब ये खिलता है ना, तो पूरी की पूरी पहाड़ियों को एक जादुई नीले रंग की चादर से ढक देता है। ये एक ऐसा नजारा होता है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। चलिए अब चलते हैं उस जगह जहां हवा में इलायची की खुशबू घुली रहती है, कार्डमम हिल्स। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये इलाका सिर्फ मसालों के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि ये केरला की लाइफलाइन कही जाने वाली कुछ बड़ी नदियों का जन्म स्थान भी है। यहीं से निकलती हैं केरल की 2 सबसे जरूरी नदियां। पहली है पेरियार, 244 किलोमीटर लंबी, जिसे सच में केरल की लाइफलाइन कहते हैं, क्योंकि यही नदी लाखों लोगों को पानी और बिजली देती है। और दूसरी है पवित्र पंबा, जिसे दक्षिण के गंगा का दर्जा मिला है। और हाँ, मशहूर सबरीमाला मंदिर भी इसी नदी के किनारे है। तो सवाल यह है कि इन दोनों बड़ी नदियों का सफर खत्म कहां होता है? ये दोनों जाकर मिल जाती हैं भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड लेक में, जो अपने आप में केरल की ज्योग्राफी का एक और अहम हिस्सा है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, केरल का सबसे दक्षिणी कोना, अगस्त्यमलाई की पहाड़ियां। ये पूरा इलाका अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर आता है। इसमें पेपारा और नैयर, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल हैं। और यहाँ का जो पेपारा डैम है ना, वो कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम के लिए पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इलाका कितना इंपॉर्टेंट है।
तो ये था हमारा सफर नॉर्थ से लेकर साउथ तक, एक शानदार यात्रा है ना। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं उन सभी कमाल की जगहों का जहां जहां से हम गुजरे हैं। एक बार नजर डालिए, कितना कुछ देख लिया हमने। नॉर्थ में वायनाड और साइलेंट वैली की खामोशी से शुरू किया, फिर आए अन्नामलाई के अनोखे पार्कों में, उसके बाद कार्डमम हिल्स का पेरियार रिजर्व देखा और आखिर में पहुंचे साउथ के अगस्थ्यामलाई में। हर जगह की अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग कहानी। और हाँ, नदियों को कैसे भूल सकते हैं। लंबाई के हिसाब से देखें तो केरल की 4 सबसे लंबी नदियां हैं, पेरियार, भरतपुझा, पंबा और चालियार। ये सच में इस राज्य की लाइफलाइंस हैं। केरल की नेचुरल ब्यूटी का सच में कोई जवाब नहीं, और ये सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगली बार भारत के किस राज्य के भूगोल की गहराई में उतरा जाए।